तो शुरू करते हैं अपन। तो ये सबसे पहला क्लास हमने जो डिस्कस किया था लेटर कोडिंग का, जिसमें कि मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताया था। तो जिन बच्चों का क्लास वो छूट गया है, जैसे शायद आपका क्लास नहीं है वो वाला, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको आप देख लेना। तो आज क्लास के खत्म होने के बाद एक बार मिल लेना, तो मैं रिकॉर्डेड जो वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसको थोड़ा देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने क्या क्या बताया था ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बच्चे, सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, उस चैप्टर का नाम क्या, मतलब उसका सबसे पहला पोर्शन पढ़ रहे थे, उसका नाम क्या था बच्चे? लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग का कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होता है जो आपको हमेशा करके रखना होता है। जैसे हर एक अक्षर का कोई भी शब्द किससे बनता है बच्चे? लेटर से। किससे बनता है? लेटर से। जैसे मान लो यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया, जैसे चेयर लिख दिया। क्या लिख दिया? चेयर। तो चेयर कितने अक्षरों से मिलकर बना है बच्चे? 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर है? अब इन पांचों अक्षरों की क्या याद होनी चाहिए आपको? नंबरिंग। क्या याद होनी चाहिए? नंबरिंग। और नंबरिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। जैसा एक होता है लेफ्ट हैंड और एक होता है बच्चे, बोलिएगा क्या होता है? राइट हैंड। मतलब एक होता है बायां छोर से नंबरिंग और एक होता है बच्चे दायां छोर से नंबरिंग। जैसे अगर मैं बात करूं सी का बाएं छोर से नंबरिंग क्या होता है बच्चे? 3। क्या होता है बच्चे? 3। और एच का क्या होता है बच्चे? 8। ए का क्या होता है बच्चे? 1। आई का क्या होता है बच्चे? 9। आर का क्या बताए थे? 18। अब ये जो बच्चे अभी जवाब दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा बेसिक तरीका मैंने बताया था कैसे याद करना है, याद करने का फास्ट तरीका बताया था, तो यही कल की क्लास में था। ठीक है? तो अभी आप परेशान मत होना, अभी आप ये सोचना आपको नंबरिंग याद है, अभी थोड़ा देख के काम करना, लेकिन वो वीडियो को देखोगे, कल वाला क्लास देखोगे तो तुरंत क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आगे बढ़ जाए, तो सीधा सा अब स्टार्ट करते हैं कहानी को आगे। तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि ये ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, हर एक अक्षर की नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होगा तो लेटर कोडिंग के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सच्चाई ये। क्लियर है? अब सुनिए ध्यान से, लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को करते वक्त सबसे पहले आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग नाम ही इसलिए पढ़ा है कि आपको कोई शब्द को दूसरे शब्द से कोड करेगा, तो उस कोड को क्या करना होगा? डिकोड। और डिकोड करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। आपको यहां पे सबसे पहले जज करना होगा क्या बच्चे? पैटर्न। क्या समझना होगा? पैटर्न। क्या समझना होगा? पैटर्न, कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और टोटल पैटर्न कितने होते हैं इनके? 7। कितने पैटर्न होते हैं? 7। तो सातों पैटर्न को एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। और पैटर्न के साथ आपको क्या समझना होता है? लॉजिक। क्या समझना होता है? जब आपको पैटर्न पता चल जाता है तो फिर आपको लॉजिक भी पता चल जाता है आसानी से। क्लियर है ना? कैसे होगा वो मैं अभी आपको कराऊंगा, लेकिन अभी एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कल मैंने जो डिस्कस किया था कि टोटल 7 पैटर्न होते हैं, जिसमें कि 2 पैटर्न मैंने आपको बताया था। कितने पैटर्न बताए थे? 2 पैटर्न। टोटल कितने पैटर्न होते हैं? 7 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पैटर्न क्या होता है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक बार बताइएगा। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं बच्चे? फॉरवर्ड पैटर्न। पहला पैटर्न क्या होता है? फॉरवर्ड। जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई शब्द हो और उस शब्द, मान लो उस शब्द में कितने अक्षर है बच्चे? 4। कितने अक्षर है? 4। तो अगर पहला अक्षर इस अक्षर से कोड किया गया हो, दूसरा दूसरे से किया गया हो, तीसरा तीसरे से, चौथा चौथे से, तो इसी को हम लोग कल क्या बोलते थे बच्चे? फॉरवर्ड पैटर्न। क्या बोलते थे? फॉरवर्ड पैटर्न। फिर दूसरा पैटर्न मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, रिवर्स पैटर्न। क्या बताया था बच्चे? रिवर्स पैटर्न। और रिवर्स पैटर्न कब देखना होगा? जब फॉरवर्ड काम नहीं करेगा। मान लो सॉल्व नहीं हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न लगाए नहीं हुआ सॉल्व, तो किसके पास आओगे? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या बोलता है? जैसे मान लो कोई शब्द है और ये शब्द के अक्षर है बच्चे जो मैंने लिखा है, कोई एग्जैक्ट नहीं इसलिए मैंने डैश डैश करके लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है? जैसे मान लो ये 4 अक्षर है। अब रिवर्स पैटर्न क्या बोलता है कि पहला अक्षर किसकी तरह कोड किया गया होगा? आखिरी, दूसरा सेकंड लास्ट, तीसरा थर्ड लास्ट और चौथा फोर्थ लास्ट। तो इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं बच्चे? रिवर्स पैटर्न। क्लियर है ना? और तीसरा पैटर्न जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे, नहीं काम बनेगा तो रिवर्स देखेंगे, अगर तो भी काम नहीं बनेगा तो सीधा सा आप बच्चे तीसरे पैटर्न में आएंगे, और तीसरे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? क्रॉस पैटर्न। और आज की क्लास यहीं से शुरुआत होता है। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रॉस पैटर्न। क्या बोलते हैं? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न की सबसे खास बात यह है कि इसके बहुत अलग अलग वैरायटी है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही पड़ता है बच्चों को, इसको ढूंढने में थोड़ा तकलीफ होता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल रखता हूं, कोई शब्द है और उसमें मान लो कितने अक्षर हैं बच्चे? 5। कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, और 5 की तरह कोड किया गया। क्लियर? अब क्रॉस पैटर्न में होता क्या है कि पहला वाला दूसरे वाले से कोड कर दिया, दूसरा वाला पहले वाले से, फिर तीसरा वाला चौथे वाले, सॉरी ये वाला इससे, और आखिरी वाला इससे।
और ये बीच वाला सीधा सीधा, ऐसा भी पैटर्न बन जाता है। इसको क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस पैटर्न। ऐसा भी हो सकता था, जैसे मान लो यहां पे 4 है, ऐसा भी हो सकता था, ये इसकी तरह कोड कर दे, ये इसकी तरह कोड कर दे, ये इसकी तरह कोड कर दे और ये इसकी तरह कोड कर दे, कुछ भी हो सकता है, क्रॉस रहेगा। लेकिन इसलिए इसमें थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि एक नहीं होता, कई तरीके के क्रॉस बनते हैं। बात समझ में आ रहा है? ऐसा भी हो सकता था, जैसे मान लो ऐसा ऐसा भी कर सकता था। क्लियर है कि नहीं है? तो क्रॉस पैटर्न की बहुत वैरायटी होती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना होता है। लेकिन ये सारे पैटर्न तभी ढूंढ पाओगे जब आपको नंबरिंग याद होगा। क्या याद होगा? नंबरिंग। क्योंकि नंबर लिख के ढूंढोगे तो आसानी से याद होगा, आसानी से दिखेगा। अगर डायरेक्ट लेटर को देखोगे तो नहीं होगा, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने नंबर में काम किया, जोड़ना घटाना। कभी भी मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि एम से 4 कदम पीछे जाओ, एम के 4 पीछे कौन सा अक्षर होता है, तो आपको तकलीफ हो जाएगा। लेकिन मैं पूछूंगा 13 के 4 पीछे कौन होता है? 9 होता है। आसानी से बता दिए ना। नंबर में हम प्लस माइनस करना आसान होता है, लेटर्स में टफ होता है। टफ होता है मतलब तकलीफ होता है, उस तकलीफ को कम रखना है। क्लियर है कि नहीं? तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मुझे इतना बताओ कि कितने क्वेश्चन कल में कराया था? ये 2 क्वेश्चन ही हुए थे, जिसमें कि फॉरवर्ड का था और किसका था बच्चे? रिवर्स का था। अब तीसरे क्वेश्चन से आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूं। क्लियर है कि नहीं? तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ये है तीसरा क्वेश्चन, एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन ये है, अभी आपको कुछ करना नहीं है, बस सुनना है, ठीक है? उसके बाद प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको कराऊंगा ही, उसमें परेशान नहीं होना है आपको, बस ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है? तो जैसे बच्चे यहाँ पे अगर आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है, हैंड इज कोडेड एज BIEO, ये शब्द इसकी तरह कोड किया गया है। आपसे पूछा है बताइए सिल्क किसकी तरह कोड किया जाएगा? क्या पूछा है बच्चे? सिल्क किसकी तरह कोड किया जाएगा? तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करिए, इसकी नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चे? नंबरिंग कर दीजिए। एच का नंबर क्या होता है बच्चे? 8। क्या होता है? साथ साथ बताते भी चलता हूं। याद कैसे कराया था? याद रखो, एच ऐसा दिखता है ना। एच में अगर मैं ऐसा जोड़ दूं, हमेशा बड़े कैपिटल लेटर को दिमाग में स्टोर कर लो। एच ऐसा दिखता है, अगर ये जोड़ देंगे तो कैसा दिख रहा है? 8 जैसा दिख रहा है कि नहीं? इसी का एक भाई होता है कौन? आर। कौन होता है? आर को भी ऐसे जोड़ देंगे तो कैसे दिखेगा? 8। तो ये 8 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा? 18। क्या होता है? 18। तो ऐसे याद कराए थे, याद होगा ना? तो आइए नंबरिंग करते हैं। तो एच का क्या हो गया? 8। इस तरीके से मैंने सबका याद करवा दिया था। क्लियर है? ए का नंबर क्या होता है बच्चे? 1। एम का क्या होता है बच्चे? 14। एम का 13 होता है। एम से ऐसे याद करते हैं, एम 3 जैसा दिखता है। तो एम का कितना था? 13। तो ये एन है तो क्या हो जाएगा? 14। अब ये बताइए डी का क्या होता है? 4। कितना होता है? 4। अब इसी तरीके से BIEO का भी देखते हैं। तो बी का कितना होता है बच्चे? 2। आई का कितना होता है? 9। आई के बाद जे होता है, जे का 10 होता है। इजोटी से भी याद किए थे, इजोटी EJOTY 5 10 15 20 25, हाँ या ना? तो आई का होता है बच्चे कितना? 9। ई का कितना होता है? 5। ओ का कितना होता है? 15। सबसे पहले नंबरिंग करोगे। जब भी क्वेश्चन तकलीफ दे तो नंबरिंग करना अनिवार्य है और याद हो जाएगा। परेशान मत होना, कल वाला वीडियो देखना, याद हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे इस तरीके से नंबरिंग कर लेना। नंबरिंग करने के बाद एज ए स्टूडेंट कौन सा पैटर्न लग रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप कौन सा पैटर्न चेक करेंगे, याद रखना। सबसे पहले जो चेक करेंगे, कौन से पैटर्न को चेक करेंगे? फर्स्ट पैटर्न, फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड को चेक करेंगे तो 8 से क्या हो रहा है? 2। यहां 8, यहां 2 है ना, कितना कम हो रहा है? 6। कितना कम हो रहा है? यहां 1 है, यहां 9 है, कितना अधिक हो रहा है? 8। यहां 14 है, यहां 5 है, कितना कम हो रहा है? 9। अजीब सा है ना? पहले कितना था? यहां पे 6 कम था, फिर यहां पे कितना अधिक था? 8 अधिक था, फिर कितना कम हुआ? 9। तो ये बताओ, ये 6 8 9 कोई लॉजिक बैठ रहा है क्या? तो ये तो कंफर्म हो गया कि फॉरवर्ड पैटर्न यहां पे काम नहीं कर रहा है, पहला पैटर्न यहां पे नहीं लगा। क्लियर है? जब पैटर्न 1 नहीं लगता तब आप दूसरे, ये देखो एज ए स्टूडेंट कैसे सोचोगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपको आंसर पता है तो सीधा क्रॉस लगाते जा रहे हो। पहले फॉरवर्ड चेक करना है, जल्दी से करना है, सेकंड्स में करना है। क्लियर है ना? फिर उसके बाद दूसरे पैटर्न में आना है। दूसरे पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? रिवर्स। क्या बोलते हैं? रिवर्स पैटर्न। तो टाइम नहीं लगाना है, ये मैं लिख रहा हूं, आपको डायरेक्ट देखना है। रिवर्स देखोगे तो 8 से कितना हो रहा है? 15। कितना ऐड हो रहा है बच्चे? 7। कितना ऐड हो रहा है? और ये बताओ 1 से 5 हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है? 4। 14 से 9 हो रहा है तो कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है बच्चे? 5। तो ये अजीब सा कोई लॉजिक दिख रहा है? तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न नहीं लग रहा है बच्चे? रिवर्स पैटर्न भी यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो दूसरा पैटर्न भी फेल हुआ। अब तीसरा पैटर्न जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? क्रॉस पैटर्न। उसको थोड़ा अच्छे से देखना है क्योंकि ये सबसे ज्यादा, मतलब इसके चांसेस ज्यादा होते हैं होने के। क्रॉस को देखिए, 8 से क्या हो रहा है बच्चे? 9। दिख रहा है क्या?
कितना प्लस किया 1, ये 1 से क्या हो रहा है 2, कितना किया +1, 14 से 15 कितना किया +1, 4 से सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ की है आई थिंक, हाँ ठीक है, तो ये 14 से 15 था, ये 4 से कितना हो रहा है 5, क्लियर है कि नहीं, तो यहां भी क्या कर रहा है +1, क्लियर है कि नहीं। तो आपको क्रॉस पैटर्न में मिल गया, इस तरीके का काम हो रहा था, पहले 2 फिर अगले 2 और 2 हर जगह क्या कर रहा था +1 +1 +1, क्लियर है कि नहीं। अब ये जैसे आपने लॉजिक और पैटर्न ढूंढ लिया, इसी लॉजिक और पैटर्न को सिल्क में लगाना है। तो सिल्क में कैसे लगाएंगे, एस का नंबरिंग क्या होता है जल्दी से बता दो 19, कैसे याद रखोगे, आर के बाद क्या आता है एस, और आर का क्या होता था 18, तो एस का क्या होगा 19 होगा, क्लियर है। अब ये बता दो आई का क्या होता है 9, और एल का बता दो जल्दी से कितना होता है, जे का होता है 10, जे के बाद के के बाद एल क्या होगा 12, और जे के बाद के होता है तो क्या होगा 11। अब बच्चे यहाँ पे क्रॉस लगाना है और +1 करना है, तो 19 का 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 20, और 9 का 1 बढ़ाओगे तो 10, 12 का 1 बढ़ाओगे तो 13, 11 का 1 बढ़ाओगे तो 12। अब आप ये बताओ, ये आपने कर लिया, अब इसमें देखते हैं, ये बताओ 10 में पे कौन होता है बच्चे जे, कौन होता है जे, और 20 में कौन है बच्चे टी, और 12वें में कौन है बच्चे एल, जे के बाद के के बाद एल, 13वें में कौन है बच्चे अभी अभी बताए थे एम, ठीक है ना। तो बच्चे ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जे टी एल एम, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, नंबरिंग याद होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, लॉजिक पता होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, आराम से देखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन अभी फिलहाल में किया, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों, कोई सवाल है किसी का, नेक्स्ट में चलें आगे। चलिए तो नेक्स्ट में चलते हैं, तीसरा भी क्लियर हो गया, इसको लिख लिया होगा आपने, लिख रहे हो, ठीक है। आ जाए फोर्थ में, चलो ये बच्चे फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, जब थर्ड लिख लियोगे तो फोर्थ में आएंगे। आप हर क्वेश्चन के बगल में पैटर्न लिख लिया करो, लॉजिक लिख लिया करो नोट्स में, क्लियर है ना। तब आपको जब रिवीजन करोगे तो काम आएगा कि इस तरीके से काम करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, ये जरूरी है जानना। अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन, यहां पे देखो बच्चे, राइट इज कोडेड एज दिस, यू हैव टू फाइंड माइट किसकी तरह कोड होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, नंबरिंग, क्या करोगे नंबरिंग। तो W का क्या होता है याद रखना, जैसे M का क्या होता है, M 3 जैसा दिखता है ना, उल्टा कर देंगे तो 3 जैसा दिखेगा, तो क्या होता है 13, और W भी 3 जैसा दिखता है तो 13 तो हो नहीं सकता, तो क्या होता है 23, ऐसे याद रखोगे, ठीक है। तो M का कितना होता है, W का कितना होगा 23, R का कितना होगा बच्चे 18, I का कितना होगा 9, T का कितना होगा 20, E का कितना होगा 5। यहां तक कोई तकलीफ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं V का, T के बाद U आता है, U के बाद V, T का होता है 20, T20 मैथ से याद रखना, T का क्या होता है 20, तो 20 के बाद 21 और ये 22 हो जाएगा, V का क्या हो जाएगा 22। Q का बच्चे कैसे याद रखोगे, G का कितना होता है 7, क्योंकि ये 7 जैसा दिखता है, इसमें G में 7 बना रहता है, पिक्चर को दिमाग में रखो, G 7 दिख रहा है, हाँ या ना। और वैसे ही कौन दिखता है बच्चे Q, कौन दिखता है Q में भी ऐसे 7 छुपा रहता है, पूछ निकला रहता है, तो याद रखना 7 तो हो नहीं सकता, क्या होगा 17, क्लियर है। तो Q का कितना होगा 17, H का होगा 8, S का होगा 19 और D का होगा 4, यहां तक क्लियर। अब देखो आपके पास ऐसा नहीं कि मैं क्रॉस करा रहा हूं तो क्रॉस पे ही दिमाग लगाओ, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों देखो साथ साथ, स्पीड बनाओ इसी को, कि आपको लिखना ना पड़े, देखते ही आप समझ जाए फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। बस आप एक बार देखिए क्वेश्चन, नंबरिंग लिखे और फिर सोचें क्लियर है कि नहीं। तो अब देखिए, जैसे यहां पे अगर हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखना, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे क्या है बच्चे 17, सही है। चलो एक काम करते हैं, पहले फॉरवर्ड लगाते हैं, तो 23 से 22 हो रहा है, कितना कम हो रहा है -1, 18 से 17 कितना कम हो रहा है -1, कितना कम हो रहा है, अरे यार ये तो सीधा सीधा फॉरवर्ड लग गया ना, क्रॉस की जरूरत ही नहीं है, अगर हम डायरेक्ट क्रॉस ढूंढते तो कभी मिलता है आंसर,
तो आपको पहले फॉरवर्ड ही ढूंढना है। अगर फॉरवर्ड पैटर्न में काम बन गया है तो बहुत बढ़िया, हमको फॉरवर्ड पैटर्न पता चला। और लॉजिक कौन सा है? -1। कौन सा है? -1। तो ये हमने लिख लिया। अब इसी के अनुसार क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो आइए बच्चे इसको सब सॉल्व करते हैं। तो यहां भी नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो m का कितना होता है? 13, i का कितना होता है? 9, g का कितना होता है? 7, h का कितना होता है? 8 और t का कितना होता है? 20। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? -1 हमें करना है। तो अब हम दिमाग में करेंगे। 12 का एक कम करेंगे, 13 का एक कम करेंगे, क्या आएगा? 12। क्या आएगा? 12। और 12 किसका होता है बच्चे? L का। J के बाद K, K के बाद L। याद रखना J का 10 होता है। J का कितना होता है? 10 होता है। J का कितना होता है? J के बाद K, K के बाद L। तो ये हो गया बच्चे L। यहां भी -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। किसका होता है बच्चे? H का। -1 करेंगे कितना होगा? 6। 6 किसका होता है? F का। 8 में एक कम करेंगे कितना होगा? 7। 7 किसका होता है? G का। 20 का एक कम करेंगे कितना होगा? 19। 19 किसका होता है बच्चे? किसका होता है? याद रखना S का। R के बाद S आता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? कोई सवाल? सबसे पहले कौन सा पैटर्न चेक करना है? फॉरवर्ड। टोटल कितने पैटर्न पढ़ाऊंगा मैं आपको? 7। आज हम लोग 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बाकी के 4 पैटर्न भी हैं, लेकिन वो बहुत आसानी से पता चल जाता है अगर आप पढ़ के जाओगे तो। क्लियर है? समझ में आया बच्चे? यहां तक कोई तकलीफ है किसी को? लिखना है क्या? लिख लीजिए जल्दी से। आप इतना लिख लिया करो जल्दी जल्दी, फॉरवर्ड -1। इसका वैसे पीडीएफ भी देखते हैं, अगर ये जो लिख रहे हैं मिल जाएगा वैसे, ठीक है? लेकिन अभी लिख लो, हैंड रिटन लिखोगे ज्यादा बेटर है। रफ में जल्दी जल्दी लिख लिया। हो गया बच्चों? लिख रहे हो? हो गया सबका ना? नेक्स्ट में आओ, इधर देखो। 5th क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन बच्चे आपके सामने है, ठीक है? 5वां क्वेश्चन लिख लो, फिर बताते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब आपको कोई ऐसा थोड़ी कि आपको पता है कि किस पैटर्न से आया है, पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो सी का कितना नंबर होता है जल्दी बताओगे? 3। एच का, ए का, आई का, आर का, ई का, जे का, सी का, के का और टी का। क्लियर है? सही है। अभी नंबरिंग लिखने के बाद अब आप पहले दिमाग लगाओ कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। पहले हम देखते हैं फॉरवर्ड। क्या देखते हैं? फॉरवर्ड। तो 3 से क्या हो रहा है? 5। कितना ऐड किया जा रहा है? +2। 8 से 10 हो रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है? +2। 1 से 3 हो रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है? 9 से 11 हो रहा है, कितना ऐड किया जा रहा है? +2। 18 से 20, कितना? +2। तो ये कंफर्म हो गया फॉरवर्ड का +2। फॉरवर्ड का +2। नंबरिंग करना है, +2 करके जवाब देना है। तो अब हम देखो एग्जाम में लिखेंगे नहीं, जैसे देखो मन में अब करेंगे। टी का कितना नंबर होता है? 20। मन में है। +2 करेंगे तो क्या होगा? 22। 22 किसका होता है? टी का 20। टी के बाद यू के बाद वी, तो क्या होगा? डायरेक्ट। अब ऑप्शन में जाएंगे, कौन सा ऑप्शन में शुरुआत में बी दिया है? मान लो सारे में दिया है, फिर दूसरे को चेक करेंगे। एक ही ऑप्शन में होता, टिक करके आगे बढ़ते। क्लियर है कि नहीं? अब देखिए ए का क्या होता है? 1। 1 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 3। 3 किसका होता है? सी। बी का कितना होता है? 2। 2 ऐड करेंगे तो 4, किसका होता है? डी। एल का बच्चे, जे का 10, के का एल और जे के एल 12 होगा। 2 ऐड करेंगे कितना होगा? 14। एम का 13 तो एन का 14। ई का कितना होता है बच्चे? 5। 2 ऐड करेंगे तो 7। 7 किसका होता है बच्चे? जी का। जी 7 जैसा दिखता है ना? कैपिटल लेटर को देखना है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बच्चे आपके क्वेश्चन का क्या हो गया? जवाब हो गया। आसानी से आपने कर लिया। क्लियर है कि नहीं? जल्दी से नोट डाउन करें, फिर 6 क्वेश्चन में चलते हैं। फिर डाउट हो तो बताइएगा, रिपीट कर देंगे, ठीक है ना? परेशान नहीं होना है। अगर डाउट कहीं भी लगे आप पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। फॉरवर्ड और रिवर्स बहुत आसानी से मिल जाता है, दिक्कत क्रॉस में होता है थोड़ा। जैसे अब कुछ क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है ना? पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? सबको समझ में आया? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिख लियो? चलो इतना लिख लियो तो अच्छी बात है।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, एक बार ध्यान से देखिए। देखो अच्छा, श्याम इज कोडेड एज दिस एंड यू हैव टू फाइंड पिंकू। एज ए स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? इनकी नंबरिंग। क्या करोगे? नंबरिंग से ही खेल शुरू होगा। एस का कितना होता है? एच का, और वाई का, ए का, एम का। क्लियर है? कर लोगे ये काम? अगर ये अभी नहीं सीख पाए हो, नहीं याद है, तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखोगे तो कंफर्म क्लियर हो जाएगा। बाकियों को याद इसीलिए हुआ है, कल की क्लास बहुत अच्छे से बैठे थे। क्लियर है ना? अभी देखिए, जे का कितना होगा? एक्स का बता दो, और वाई बी का बता दो। टी का होता है 20, टी के बाद यू, यू के बाद बी, कितना होगा? 22। ई का 5, और पी का, अच्छा ई का कैसे याद की? इजोटी एक शब्द होता है, ई जे ओ टी वाई, इससे भी याद कर सकते हो, इसके आगे पीछे का याद हो जाएगा। ई का क्या होता है? 5। जे का क्या होता है? 10। ओ का क्या होता है? 15। 5 का पहाड़ा चलेगा। इसका क्या होता है? 20। इसका क्या होता है? 25। ये 5 का पहाड़ा चलता है बच्चे, तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? कोई दिक्कत है? क्लियर हुआ? समझ में आए? तो बच्चे इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब इधर आ जाइए। तो अब सबसे पहले तो दिमाग लगाना पड़ेगा भैया कि पैटर्न और लॉजिक कौन सा है। तो पैटर्न में देखो, 19 से कितना कम हो रहा है? 9। बिल्कुल ऐसा सोचेगा विद्यार्थी, तो सोचेगा ना, उसको तो भाई थोड़ी पता है कौन सा पैटर्न है। तो ये फॉरवर्ड में देखिएगा तो -9 है। ये 8 से 24 है, कितना बढ़ रहा है? 16। बहुत बड़ा नंबर है ना ये तो। फिर 25 से 22 में कोई लॉजिक तो बैठ ही नहीं रहा है। 9, 16, 3। क्लियर है ना? तो एक तो कंफर्म हो गई कि फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न नहीं है बच्चे? फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं। ठीक है? जब फॉरवर्ड पैटर्न आपका नहीं है तो फिर आप किस में जाएंगे? फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो किस में जाएंगे बच्चे? रिवर्स में जाएंगे। जब फॉरवर्ड पैटर्न आपको पता चल गया नहीं है तो किस में जाएंगे? रिवर्स में। रिवर्स में भी देखो, 19 से कितना हो रहा है? 16। कितना कम हो रहा है? 3। कितना कम हो रहा है? 3। क्लियर है ना? अब मैं बात करूंगा 8 है। 8 से कितना हो रहा है? 5। कितना कम हो रहा है? 25 से 22। कितना कम हो रहा है? यहां तक कोई तकलीफ है? अब देखो, यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अल्फाबेट सीरीज में इसका डिटेल बताऊंगा मैं। ठीक है ना? ये दिख रहा है ना 1, क्या दिख रहा है? और यहां पे क्या दिख रहा है? 24। और ये बताओ 1 से कितना पीछे जाना था? 3। कितना पीछे जाना था? 1 में से कितना माइनस करना था? 3। 1 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? -2। क्या आएगा? पता है ना ये बात? 1 -3 -2 होता है, बड़ी संख्या का साइन आ जाता है और प्लस माइनस माइनस होता है। क्लियर? अब -2 है तो -2 में कौन सा अक्षर होता है? तो आप परेशान ना होइए। होता क्या है जनरली? A B C D ऐसे जाता है ना, कहां तक? Z। फिर क्या होता है उसके पहले? Z। फिर क्या होता है? Y। फिर मतलब ऐसे रोटेशन चलता है। क्लियर है ना? आपको कितना जाना है? -2। कौन सा बताना है? -2। तो आप कुछ ना करिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। माइनस में कभी भी आ जाए तो आप कितना ऐड कर दीजिएगा? हमेशा 26 लिख लीजिएगा। माइनस में आ जाएगा तो आप हमेशा ऑलवेज कितना ऐड करेंगे? 26। तो आपको अक्षर पता चल जाएगा कि कौन सा है, याद रखना। तो +26 अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 26 और -2 क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? और 24वें नंबर पे कौन होता है? कौन होता है? x। इसलिए बच्चे यहां पे क्या आया है? 24वें नंबर पे x आया, 1 का -3 करने पे। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया बच्चे? अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? 13। 13 से 10 हो रहा है, कितना कम हो रहा है? माइनस। कितना कम हो रहा है? माइनस। क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा पैटर्न हुआ बताइए? रिवर्स। और रिवर्स में कैसा हो रहा था? माइनस। क्लियर है कि नहीं? अब आपको पिंकू का बताना है। किसका बताना है? पिंकू का। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो P का क्या नंबरिंग होता है? 16। I का, N का, K का, U का, T के बाद U। हाँ या ना? अब इसमें क्या करेंगे बच्चे? -3 करेंगे। तो ये बता दो, 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा? 13। 13 किसका होता है बच्चे? M का। किसका होता है? देखो कौन सा ऑप्शन है, उसको टिक मारो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन अगर आपको दोनों सारे ऑप्शन में मिल जाए कोई बात नहीं, दूसरे में चलो। 9 का 3 कम करेंगे, कितना आएगा? 6। 6 किसका होता है? क्या बच्चे? हाँ, हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये हमें नहीं करना था। चलो, हमने ध्यान ही नहीं दिया। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं था भैया, ये कौन सा पैटर्न था? रिवर्स था। ठीक है ना? कौन सा पैटर्न था? रिवर्स। क्लियर है?
तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स पैटर्न था तो यहाँ पे इधर लिखेंगे क्रॉस में, क्लियर है ना, रिवर्स करेंगे इसको, रिवर्स से देख सकते हो आप यहाँ पे, सही है, रिवर्स था ना, तो रिवर्स में चलिए, तो 16 में से 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो 13 किसका हो जाएगा एम का। अब ठीक है, पहले का आखिरी 9 का 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 किसका हो जाएगा एफ का। 14 का 3 कम करेंगे कितना हो जाएगा 11, 11 किसका होगा, जे के बाद आता है के, जे का होता है 10, क्लियर है कि नहीं। उसके बाद -3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 किसका होता है बच्चे एच का, और 21 का 3 कम करेंगे तो 18, 18 किसका होता है बच्चे आर का, क्लियर है ना। ये आ गया आपके क्वेश्चन का क्या बच्चे, समझ में आए। तो ध्यान से देखोगे मात्र इसमें रिवर्स पैटर्न लगा था, फिर भी थोड़ा टाइम लग गया कि नहीं लगा। इस टाइम को बचाने के लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप लिखे कम सोचे ज्यादा, और ये लेटर्स की नंबरिंग आपके दिमाग में तुरंत याद है। एस बोले तो दिमाग में 19 चले, आर बोले तो 18, सी बोले तो 3, और ये कैसे होगा, कल वाला क्लास देख लियो, देखे थे तो उससे आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा, अगर थोड़ा और प्रैक्टिस में लिखे जाओ। क्लियर है कि नहीं, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ो। ये वाला लिख लेना, माइनस में आएगा तो +26 करते हैं, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज में इसका डिटेल बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं ये आप कब सीखेंगे, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ठीक है। उसका YouTube में वीडियो भी पड़ा है, एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं अल्फाबेट सीरीज का, मैं शेयर कर दूंगा लिंक, अगर कुछ भी चाहिए हो तो बता दिया करो। पहले इतना क्लियर है, देख लो इसको, लिख लो। कोई सवाल है, बढ़ जाए आगे, लिख लियो, आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन देखो। देखो बच्चे, प्रमोद इज कोडेड एज SODJRA, ऐसे लिखा है। आपको किसका बताना है, ये बताना है किसका, केशव का, ठीक है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो ये बताओ पी का कितना नंबर होता है, आर का, ए का, एम का, ओ का, डी का, यही होता है। यहां भी नंबरिंग कर दीजिए, एस का, ओ का, इजोटी से याद रखना है, इजोटी ओ से, डी का, जे का, आर का, ए का, यही यही है। अब आप क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। अब ये नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले कौन सा पैटर्न चेक करता है इंसान, फॉरवर्ड। 16 से 19 कितना ऐड कर रहा है, +3, हाँ या ना। अब ये 18 से 15 हो रहा है, कितना कम कर रहा है, -3। 1 से 4 हो रहा है, कितना कर रहा है, फॉरवर्ड तो लग रहा है ना, +3 -3 +3, तो 13 में से 3, मतलब लॉजिक तो मिल गया ना, +3, लेकिन पूरा चेक करना, कई बार आखिरी में धोखा मिलता है, क्लियर है ना। तो 15 में से 18 कितना, +3, 4 में से 1 कितना, तो आपको फॉरवर्ड का मिल रहा है, पहले +3 कर रहा है फिर -3 कर रहा है, ये पैटर्न है और ये लॉजिक है, समझ में है, ठीक है ना। फॉरवर्ड में ही काम बन गया आपका। तो अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग, क्या करेंगे नंबरिंग। जे का 10 होता है तो जे के बाद क्या आता है, क्या आएगा 11, ई का क्या होता है 5, एस का क्या होता है 19, एच का क्या होता है 8, ए का क्या होता है 1, और टी के बाद यू, यू के बाद वी, कितना होता है बच्चे 22, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले +3 क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, और 14 किसका होता है बच्चे एन का, किसका होता है बच्चे एन का, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे -3, तो 5 में से 3 कम करेंगे क्या आ जाएगा 2, 2 किसका होता है बी का। यहाँ पे अगेन +3 करेंगे तो 19 में से 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 22, तो टी का 20 होता है, टी के बाद यू, यू के बाद बी। अब ये 8 का 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 5, 5 किसका होता है ई का। 1 में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 4, और 4 किसका होता है डी का। 22 में -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 19, 19 किसका होता है बच्चे एस का। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का क्या, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, नोट डाउन कर लीजिए, आराम से लिखते चलो, नोट्स बढ़िया से बनाना, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी रखेंगे, फिर प्रैक्टिस के लिए अलग से देंगे क्वेश्चन चैप्टर वाइज।
जैसे लेटर कोडिंग कंप्लीट करो, लेटर कोडिंग की प्रैक्टिस सीट अलग से पीडीएफ के फॉर्म में दूंगा मैं, उन क्वेश्चंस को कॉपी में लगा लेना, ठीक है। लेकिन जो भी पीडीएफ अब मिलेगा सब में सॉल्यूशन के साथ ही मिलेगा, बिना सॉल्यूशन के फायदा नहीं है। यहां तक क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा साथ में। अब हम चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन में, 8वें में। चलें आगे, कोई तकलीफ हुआ किसी को? चलो, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से देखिए। Others is coded as this, you have to find brought। चलो बच्चे देखो, ट्राई मारोगे थोड़ा? चलो एक बार नंबरिंग लिखो थोड़ा सा, देखो फिर बताता हूं। वैसे क्लास में सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस की सीट आपको मिल जाएगी, उसमें परेशान नहीं हो। क्लियर है बच्चे? यहां तक शुरू करें? सबसे पहले मदर्स में चलते हैं। एम का क्या होता है नंबरिंग बताओगे? ओ का, टी का, एच का, ई का, आर का, एस का, ये जल्दी जल्दी लिखना है, समझ गए ना? ओ का, एल का, बी का, जिन्होंने कल की क्लास नहीं की होगी लिखने में थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वो देखोगे तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। ई का कितना हो जाएगा? डी का कितना होगा? ओ का और यू का। क्लियर है? एकदम तेज से लिखना है ये, इसमें सोचना नहीं है ज्यादा, लिखने में एकदम फास्ट रहना है। क्लियर है ना? अब देखो, अब यहां से दिमाग लगेगा। दिमाग में सबसे पहले कौन सा लगता है? फॉरवर्ड। 13 से 15 हो रहा है, कितना ऐड कर रहा है? +2। कितना ऐड कर रहा है? +2। थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं, क्या कर रहा है बच्चे? +2। ठीक, 15 से कितना हो रहा है? 12। कितना कर रहा है? -3। 20 से हो रहा है 22, क्या कर रहा है? 8 से हो रहा है 5, कितना? 5 से 7, कितना हो रहा है? 18 से 15, कितना? 19 से 21। क्या समझ में आया? फॉरवर्ड है कि नहीं है बताओ? फॉरवर्ड में क्या है? +2 और -3, +2 और -3। तो बच्चे याद रखना, फॉरवर्ड को हल्के में मत लेना, फॉरवर्ड में ही कई बार मिल जाता है, लेकिन आपको वही ऑर्डर सही रहना चाहिए, फॉरवर्ड, रिवर्स, देन क्रॉस। समझ? अड़भक्के में कुछ भी मत देखना कि इधर उधर कहीं भी देख रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अब चलते हैं बच्चे ब्रॉड के लिए। किसके लिए चलते हैं? ब्रॉड के लिए। तो पहले नंबरिंग करते हैं। बी का बताइए कितना होता है? 2, आर का 18, ओ का 15, टी के बाद यू होता है 21, जी का 7, एच का 8, टी का 20। ठीक है, अब बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे? +2, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4। 4 किसका होता है? डी का। फिर यहाँ पे क्या होगा? -3। 18 में 3 कम करेंगे तो 15। 15 किसका होता है बच्चे? ओ का। यहाँ पे +2 फिर करेंगे तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 17। 17 किसका होता है बच्चे? 17 किसका होता है? क्यू का। किसका होता है? क्यू का। याद रखना, पूछ निकला रहता है इसलिए। क्लियर है ना? चलो, अब ये बता दो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3, तो क्या हो जाएगा बच्चे? 18। 18 किसका होता है बच्चे? आर का। किसका होता है बच्चे? आर का। बच्चे ये बताइए 7 है तो 7 का क्या होता है? +2 कितना होता है? 9। 9 किसका होता है बच्चे? आई का। वेरी गुड, ठीक है ना? साथों साथ करते चलो। मतलब ये 8 का क्या होता है? 3। अब एक बात और बताएं, आपको पेपर में इतना पूरा नहीं करना पड़ेगा, ऑप्शन रहेगा ना, यहीं तक में मिल जाएगा आपको, 3 तक में मिल जाता है जनरली। ठीक है, अब किस्मत एकदम ही खराब है तो आखिरी तक पूरा करवाएगा वो। क्लियर है कि नहीं है? लेकिन आप ऑप्शन को पहले देखा करो।
देखा करो एक जैसे कहाँ कहाँ है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, जो थोड़ा अलग दिखे उसको चेक किया करो। बात समझ में आए? अभी देखते हैं बच्चे यहाँ पे 8 का कहाँ तक पहुंचे थे, 7 का 2 9 हो गया, 8 का 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 किसका होता है ई का। क्लियर है बच्चे? उसी प्रकार से 20 का कितना ऐड करेंगे 2, कितना हो जाएगा 22, 22 किसका होगा टी के बाद यू, यू के बाद बी, ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से करो, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत? हो जाएगा, आगे बढ़े, लिख लियो। तो फॉरवर्ड पैटर्न का ही काम था, अभी और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलो पहले नंबरिंग कर ले, नंबरिंग करते हैं बच्चे। सबसे पहले ये बताइए डी का कितना होता है, ए का, एन का, टी का, ई का, आर का, वेरी गुड, क्लियर है ना? यहां भी नंबरिंग कर लो, डी का, जी का, ई का, पी का, एस का, ई का। कल वाला क्लास देखोगे तो ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत किसी को? चलो अब यहाँ पे बच्चे इतना तो अभी आप ध्यान से देखो, अब इसके बाद मेन दिमाग लगाओ। अभी फॉरवर्ड है कि नहीं है पहले बताओ। 4 से 4 0, 1 से 7 6, अजीब सा है, फॉरवर्ड तो नहीं दिख रहा। हाँ या ना, पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाएगा। रिवर्स में चलो, 4 से 5 1 जुड़ रहा है, 1 0 से 18, अजीब सा है ना ये भी, तो रिवर्स भी नहीं है। कौन सा देखें? क्रॉस में दिमाग लगाना पड़ेगा। समझ गया कि नहीं समझे? क्यों नहीं हुआ रिवर्स में? 4 से 5 1 तो जुड़ रहा है, लेकिन 1 से 19 से तो 18 जुड़ रहा है, 1 और फिर 18, अजीब सा नहीं है? 1 से सीधा 18। अब आते हैं बच्चे क्रॉस में, क्रॉस को थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 4 है, 5 है, 4 से 7 देख रहे हो? चलो 4 से 7 भी है, दोनों देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये 4 दिख रहा है और यहाँ पे क्या दिख रहा है 7, कितना ऐड कर रहा है? क्या ऐड कर रहा है? सही है, कोई दिक्कत? कितना ऐड कर रहा है? प्लस। अभी रुकना थोड़ा, कई बार होगा हमसे गलती हो जाएगी, तो हम फिर से दोबारा देखेंगे, समझ रहे हो ना? इसलिए हिम्मत मत हारना, पता चला पहले में गलती लगा तो अरे नहीं होगा, नहीं, थोड़ा रुको फिर ट्राई करो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 1 है, क्या है 1। अब 1 से क्या कर रहा है, ये वाला साइड इससे है और ये वाला इससे, तो 1 में कितना ऐड कर रहा है 3, तो क्या हो गया 4। सहमत हो? 1 में 3 जोड़ूंगा तभी ना 4 होगा। क्रॉस में दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना बुद्धि के थोड़ी एग्जाम निकलेगा, बुद्धि चाहिए ना, बुद्धि लगाना पड़ेगा। ठीक है? अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या है बच्चे 14, यहाँ पे क्या है, नंबर को देखोगे तो पता चलेगा ना। 14 से 5 का जबरदस्ती थोड़ी कुछ करोगे। 14 से 16, 14 से 16 में कितना है, समझ में है? अब ये 3 ये वाला हुआ ऐसे, और 3 से 5 ये भी क्या है, कुछ कुछ समझ में आया? हाँ, तो ऐसा चल रहा है। ठीक है, पहले +3 फिर +2 तो आगे क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए ना। ये +1 दिख रहा है, ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई नहीं होना चाहिए, गलत था, मेरे को याद नहीं था, मैं स्टार्टिंग में कराया नहीं, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, रुक जाना थोड़ा। यहाँ एफ होगा, क्या होगा बच्चे? एफ होगा, ये गलती से यहाँ पे नहीं था। ठीक है, तो अब बच्चे ध्यान से देखो, अब यहां दिमाग लगाते हैं। ये बताइए 5 है, और 5 से क्या, सॉरी एफ का नंबरिंग क्या होता है, एफ का नंबरिंग क्या होता है? क्लियर है यहां तक? तो 5 से 6 मतलब +1, 18 से 19 तो क्या कर रहा है? ओके, तो आपका ये रिवर्स पैटर्न था, फिर ऐसे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया +1 और सो रिवर्स नहीं था, कौन सा था? क्रॉस। क्रॉस में बच्चे ऐसा ऐसा लॉजिक चल रहा था, ये वाला +3 +3 +2 +2 +1 +1। क्लियर है ना? समझ में आया कि नहीं है? अब यही पैटर्न यहां लगता है। बच्चों के साथ सबसे बड़ा समस्या क्या होता है, उनको एक तो नंबरिंग याद नहीं होती। अब ये सोचो जिसको नंबरिंग याद नहीं है उनके लिए कितना टफ हो गया कुछ, पहले नंबर करो फिर पैटर्न ढूंढो, बहुत टफ हो जाएगा ना। लेकिन जिसको नंबरिंग याद हो गया और उसको केवल एक ही काम करना है, फिर पैटर्न ढूंढना है,
तो उसके लिए समस्या आसान हो जाती है। और इसकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो देखते ही अक्षर आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़े, यार इसका ये बन रहा है, क्लियर है ना, इतनी प्रैक्टिस के बाद होता है। अभी हम देखते हैं इस पे, पहले इसका नंबरिंग करते हैं। पी का बता दो कितना है 16, यू का बता देना 21, बी का, एल का, जे के बाद के के बाद एल 12, आई का, सी का, क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से, यहां पे पहले क्या करेंगे, +3, फिर +3, यही है ना, फिर +2, +2, +1, ऐसे ही था। अब ये कैसा होगा, क्रॉस, समझ रहे हो। ये बताओ 16 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 में 3, 21 में 3 जोड़ोगे तो 24, समझ में आया। 12 में 2 जोड़ोगे तो 14, 2 में 2 जोड़ोगे तो, अब ये वाला इधर लिख दे रहा हूं, 3 में 1 जोड़ोगे तो 4, 9 में 1 जोड़ोगे तो, देख लिए। अब तो तुम्हें याद है ना तब कौन से क्या होता है, 24वें नंबर पे कौन होता है, x, 19वें नंबर पे s, m के बाद n आता है तो 14, n, ये कौन सा है d, ये कौन सा d, 10वें नंबर पे, क्लियर है, समझ में है। जिसको याद है, जो पैटर्न अच्छे से सोच रहा है, थोड़ा पेशेंस रख रहा है, उससे बनेगा क्वेश्चन, क्लियर है। आता समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। यहां तक कोई तकलीफ किसी बच्चे को, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्रॉस पैटर्न लगाइए। समझ में आया बच्चों, देख लीजिए अच्छे से। ये वीडियो एप्लीकेशन में भी पड़ा है, और मैं इसको अभी, मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक वगैरह शेयर कर दूंगा, जैसे भी अपलोड करके, कल वाला वीडियो। ठीक हो जाएगा ये। तो ये बच्चे आपका हो गया 9वां क्वेश्चन। 10वें में चले, एक आखिरी क्वेश्चन आज का करते हैं, बाकी कल फिर करेंगे, नए पैटर्न को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां तक कोई तकलीफ है किसी को, चलो ये वाला हो गया। बल्कि ऐसा कर लो, आप कुछ क्वेश्चन लिख लो, बल्कि कॉपी में, बल्कि कुछ क्वेश्चन कॉपी में लिख लो, घर में भी ट्राई करना। ये वाला लिखो, नहीं बनेगा तो कल बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को लिख लो। घर में ये होमवर्क है, घर में करना है, मैं आपको बताऊंगा कल। अभी 2-3 क्वेश्चन और लिखवा रहा हूं, ये वाला लिखो, जब लिख लेना तो बताना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। लिख लिए, सबने लिख लिया। अगला क्वेश्चन 11वां वाला भी लिख लो, घर में करने के लिए, कल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। लिख लियो, लिख लो, जल्दी लिखो। सबने लिखा, एक और लिखो, 14 तक दूंगा, 11 हुआ है ना, 12, 14 तक हो जाएंगे तीनों पैटर्न, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, इन्हीं तीनों पे आधारित है क्वेश्चन। पेपर में अगर 3 क्वेश्चन आता है तो 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म इन 3 पैटर्न से बनता है। लिख लिया सबने, 13 क्वेश्चन, एक आखिरी होगा 14। लिख लिया सबने, एक लास्ट क्वेश्चन। ये तीनों जो जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस वाला, कल से मैं चौथा पैटर्न शुरू करूंगा, जिसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड पैटर्न। पहले इन क्वेश्चन में नहीं बनेगा तो मैं कल कराऊंगा पहले, उसके बाद, ठीक है ना। ये 4 हैं आपके सामने, 9 तक हमने किया है, 10 से शुरू किया, 5 क्वेश्चन दिया है मैंने।
ठीक बच्चे, तो ये सारे जो 14 तक क्वेश्चन थे ये सब क्या है, क्या है बच्चे, होमवर्क। घर में ट्राई करेंगे इसको, और कल आप इसको करके आइएगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। और फिर उसके बाद 15वें से जो शुरू करूंगा। अभी हमने कितने पैटर्न पढ़ लिए, 3। पहला फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, ये 3 कंप्लीट है। टोटल कितने पैटर्न होंगे, 7। कितने होंगे, 7। 3 कंप्लीट है। कल हम पढ़ेंगे कौन सा पैटर्न, पोजीशन बेस्ड, पोजीशन बेस्ड पैटर्न, पोजीशन पे आधारित, ठीक है ना, वो कल पढ़ेंगे चौथा पैटर्न। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। जिस बच्चे का पहला वीडियो नहीं देखे हो या नहीं किए हो अटेंड, तो उसको बताना, तो लिंक शेयर करेंगे, ठीक है। अभी मैथ्स की क्लास होगी, मैथ्स की क्लास नीचे रखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चे।